बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन वर्सेस एनडीए में एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा था कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। इधर से तो नीतीश कुमार का चेहरा है। अब चुनाव बाद नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर के तो एक संशय के बादल है ही। लेकिन इस बीच महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने रख दिया। जी हां, तेजस्वी यादव बिहार के इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की ओर से आज यानी कि 23 अक्टूबर को पटना के मशहूर मौर्या होटल में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस और तमाम घटक दल मौजूद रहे। तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, सीपीआईएम के दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य सहयोगी दलों के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी उनकी रही। और इस दौरान सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया गया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। और अशोक गहलोत ने खुद इस बात का ऐलान किया। और इस ऐलान के साथ ही जो लगातार महागठबंधन में कि खींचतान चल रही है, वो इससे नाराज है, वो उससे नाराज है, और एनडीए के लोग, खासकर बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, चिराग पासवान की पार्टी, ये लोग तमाम सभी लोग खुश हो रहे थे कि अब तो ये चुनाव हम सीधे सीधे जीत गए, क्योंकि महागठबंधन में तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो गई है। अब इस चुनाव को जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अशोक गहलोत के बारे में आपको मैं बता दूं, मैं खुद राजस्थान की पत्रकारिता मैंने की है। तकरीबन 1 से 1.5 साल मैं जयपुर में रहा हूं। मैं जितना अशोक गहलोत को समझता हूं, अशोक गहलोत असली में तो जादूगर है ही। हमारे जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दें कि अशोक गहलोत एक मैजिशियन है, वो असली के जादूगर हैं। लेकिन अशोक गहलोत राजनीति के भी बहुत बड़े जादूगर हैं। ये बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी समझते हैं। और यही वजह है कि अशोक गहलोत को जब चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा गया तो अशोक गहलोत ने ये सारी रार ही खत्म कर दी। ये सारे संकट के बादल अशोक गहलोत ने हटा दिए, जो लगातार महागठबंधन के ऊपर मंडरा रहे थे कि महागठबंधन में तो साफ खींचतान है। महागठबंधन ने तो 243 पर 254 कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन आज जब अशोक गहलोत तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने तस्वीर साफ कर दी कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव जीता जाएगा। और जब ये एकजुटता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी तो इस मौके पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि लाखों कार्यकर्ता इस समय का इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने खरीदने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो समय आ गया है कि जब मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर हम सरकार बनाएं। महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है, ये बात मुकेश सहनी ने कही। जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है उसमें भी नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। और आप देखिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तस्वीर भी आपको दिखाई देने लगेगी। दरअसल इससे पहले महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। लेकिन इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे एक चीज और याद आ गई कि दोस्तों, जो एनडीए ये दावा कर रहा है कि हम लोग तो एकजुट हैं, हमारे यहां सब सेट है, उस एनडीए ने अभी तक एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अभी तक बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सभी लोग एक मंच पर एक साथ अभी तक बैठे नहीं हैं। लेकिन ये दावा क्या करते हैं? ये दावा करते हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और हमारे यहां तो सब चंगा सी। अब बताइए कैसे मूल्यांकन होगा इस बात का? महागठबंधन ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, महागठबंधन ने तो अपना सीएम फेस अनाउंस कर दिया, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां सब सही है। और एनडीए जो ये कह रही है कि हमारे यहां सब सही है, न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साझा, न सीएम फेस अनाउंस हुआ है अभी तक। आप इस बात को बहुत नोट कर लीजिए। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन अभी तक बीजेपी के शीर्ष या इस पूरे एनडीए के की कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें यह कहा जाए कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहीं नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। बल्कि दोस्तों आपको याद होगा कि अमित शाह जब अभी हाल ही में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अमित शाह ने कहा कि भला मैं कौन होता हूं इसका जवाब देने वाला। ये तो चुनाव के बाद सहयोगी दल एक साथ बैठेंगे और फिर अब विधायक अपने विधायक दल का नेता तय करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की ओर से की गई और सबसे बड़ी बात यह कि करीब 13 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। कुछ सीटों पर नामांकन वापस भी लिए गए हैं। महागठबंधन में खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच जो तनातनी की स्थिति नजर आई, इसे देखते हुए ही कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संकेत साफ कर दिया कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अब बीजेपी को यह तय करना है कि उनका नेता कौन है। यह लड़ाई तेजस्वी वर्सेस हु में बदल गई है। तेजस्वी वर्सेस कौन? महागठबंधन, जिसको लगातार यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन टूटने वाला है, टूटने वाला है, टूटने वाला है, अशोक गहलोत के इस मास्टर स्ट्रोक पर एनडीए के नेताओं की बोलती बंद हो गई है। लगातार यह बात कही जा रही है कि आखिर महागठबंधन में जो रार है उसका फायदा एनडीए को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीए का खुद का अपना सर्वे बताता है कि यह लड़ाई बहुत कांटे की है और कांटे की इस टक्कर में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है जो 8 से 9% वोट लेते हुए खुद एनडीए के सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। तो अब जब महागठबंधन ने अपना सीएम फेस अनाउंस कर दिया है तो यह लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है और अब बीजेपी से लोग पूछेंगे, जेडीयू से पूछेंगे, चिराग पासवान से पूछेंगे, कुशवाहा और मांझी से पूछेंगे कि आप लोग कब एक साथ बैठ रहे हैं, आप लोग कब एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप लोग कब बताएंगे आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा।